अरे आवाज़ आ रही है? और आगे आ जाइए। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? नियतम कुरु कर्म त्वम। क्या? नियतम कुरु कर्म त्वम। भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम नियत कर्म करो। हाँ, हरि बोल। आवाज़ ठीक है? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम नियत कर्म करो। अब नियत कर्म का मतलब क्या है? नियत कर्म का मतलब है स्वभाव नियत कर्म। आपके स्वभाव के अनुसार जो कर्म नियत है वो नियत कर्म कहलाता है। जैसे कि अर्जुन का स्वभाव क्षत्रिय का है। अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो अर्जुन का जो स्वभाव नियत कर्म है वो क्या है? युद्ध करना। और यहाँ पर अर्जुन के सामने युद्ध है। अर्जुन के सामने युद्ध की स्थिति आ गई। क्षत्रिय का जो स्वभाव है वो युद्ध करना नहीं है, बल्कि युद्ध से नहीं भागना। युद्ध करने का तो मतलब यह है कि मैं आपसे युद्ध करूं, बिना किसी कारण के युद्ध करूं। तो क्षत्रिय का ये स्वाभाविक कर्म नहीं है कि किसी से भी युद्ध करना। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो युद्ध से भागना नहीं है, ये है ना। और यहाँ पर अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे लोग अर्जुन को युद्ध में ललकार रहे हैं। क्षत्रिय के लिए अगर कोई युद्ध में ललकारे तो फिर वो जो है मना नहीं कर सकता। उसका स्वभाव ये है, स्वभाव नियत ये है ना। तो अर्जुन के लिए क्या है? अर्जुन बहुत ही सहनशील है और उदार है और दयालु। अर्जुन के जो है ये सब गुण। परंतु अब अर्जुन को युद्ध सामने आ गया। अब अर्जुन आगे युद्ध नहीं करेंगे तो ये उनके लिए क्या है? धर्म का उल्लंघन होगा। धर्म का उल्लंघन होगा। भगवान ने भी युद्ध को टालने के लिए कितना प्रयास किया? पूरा प्रयास किया। भगवान ने कहा तुम उनका राज्य नहीं देना चाहते हो, चलो ठीक है, राज्य मत दो, 5 गांव दे दो। वो 5 भाई हैं, उनको 5 गांव दे दो। मतलब भगवान ने इतना प्रयास किया, उनको मौका दिया कि भाई युद्ध ना किया जाए। लेकिन उसने क्या कहा दुर्योधन ने कि बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब अर्जुन जो कि क्षत्रिय हैं, अगर कोई इस प्रकार से बात करे तो फिर अर्जुन अगर युद्ध के लिए मना करें तो ये उनके लिए धर्म का उल्लंघन होगा, है ना। भगवान ये समझा रहे हैं कि तुम्हें नियत कर्म करना चाहिए। और नियत कर्म ये है कि अगर क्षत्रिय के सामने युद्ध की स्थिति आ जाए तो फिर वो जो है क्या करेगा? भागेगा नहीं, है ना, जाएगा नहीं, है ना। और नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो कर्मणा। कर्म करना जो है कर्म ना करने से ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी बात समझना है कि अगर आप कर्म नहीं करते हैं, है ना, तो कर्म नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? खाली दिमाग शैतान का घर है। अगर आप ऐसे ही बैठ जाएं कि मुझे कुछ काम नहीं करूँगा, है ना, तो फिर क्या होगा? दिमाग में सब उल्टे सीधे विचार आएंगे, है ना। और लोग जो है फिर मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, ये सब जो दुर्व्यसन हैं वो कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में क्या है कि बहुत अमीर देश है, बहुत धन संपत्ति है। तो इतनी ज़्यादा धन संपत्ति है कि आदमी जो है खाली बैठे रहते हैं। सब काम जो है मशीनों के द्वारा होता है, उन्हें जो है कुछ भी काम करना नहीं पड़ता। आज की टेक्नोलॉजी ऐसे ही है कि जो हज़ारों मज़दूरों के द्वारा जो काम होता है वो मिनटों में मशीन के द्वारा हो जाता है।
उसी प्रकार से कंप्यूटर का काम है, तो हज़ारों मतलब कई सालों तक आप काम करेंगे और कंप्यूटर में कुछ मिनट में ही काम हो जाए। तो उससे क्या होता है कि आदमी जो है फिर खाली बैठा रहता है, काम सब मशीनों के द्वारा हो रहा है। और वो जो आदमी खाली बैठे तो वो जो है फिर कुछ गलत आदत पकड़ लेते हैं, क्योंकि आप खाली बैठ नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। जहाँ कोई काम नहीं होता है तो फिर जो है आप कुछ ना कुछ गलत काम करने लगेंगे। तो अमेरिका में जो नशा है वो बहुत फैला हुआ है, और अमेरिकी सरकार हज़ारों डॉलर खर्चा करती है, लेकिन लोगों का नशा नहीं छुड़ा पाती है ना। लेकिन प्रभुपाद के संपर्क में आए जितने भी लड़के प्रभुपाद के संपर्क में आए, युवा लड़के, उन्होंने जो है नशा छोड़ दिया। तो अमेरिकी सरकार ने हमारे इस आंदोलन का बड़ा स्वागत किया। अमेरिकी सरकार ने क्या कहा, ये हरे कृष्णा वाले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये लोग जो है नशा बंद करा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि इसमें हमारा कोई गुण नहीं है। अमेरिकी सरकार चूँकि इन लोगों को अच्छा काम नहीं दे रही, तो गलत काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार इन युवाओं को कोई अच्छा काम नहीं दे रही, खाली बैठे हैं तो गलत काम कर रहे हैं। और हमने क्या किया, प्रभुपाद के हमने क्या किया, हमने उनको अच्छा काम दिया तो उन्होंने गंदा काम छोड़ दिया। तो प्रभुपाद ने उनको क्या अच्छा काम किया, अच्छा काम क्या दिया, कीर्तन करना। तो 3 घंटा प्रभुपाद जो है कीर्तन करते थे टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में। कितना घंटा, 3 घंटा 3 घंटा कीर्तन करते थे। और कीर्तन करते थे और उसमें जो है कोई भी बजाने वाला कोई भी यंत्र हो तो बजाते थे। तो वहाँ पर जो हिप्पी लोग होते थे, तो जब देखते थे कि भाई लोग ये कीर्तन कर रहे हैं, तो वो जो है नाचते थे। और किसी के पास गिटार होता था, किसी के पास कोई और यंत्र होता था, तो अपना बजाते थे। और 3 घंटा जो है प्रभुपाद ऐसे कीर्तन कराते थे। और हुआ क्या, उनको जो है अच्छा काम मिल गया तो उन्होंने गंदा काम छोड़ दिया। तो सोचिए ये भगवान के नाम का जो है कितनी बड़ी शक्ति है भगवान के नाम में, कि लोगों का मांसाहार, जुआ, नशा और क्या, व्यभिचार। मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, ये चारों जो है जो गंदे काम हैं वो छूट गए भगवान के नाम के प्रभाव से। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति। तो प्रभुपाद ने जो है ये करके दिखाया कि आप जो है अगर भगवान का नाम लेते हैं तो आप जो है ये गंदा काम छोड़ सकते हैं। हमारे संपर्क में एक और सज्जन हैं अभी भी, वो मिलते हैं। तो वो जो है मांस खाते थे, शराब पीते थे। और जब उनको कहा कि भैया आप हरे कृष्ण का जाप करो, तो हमने ये नहीं कहा कि आप मांसाहार और शराब छोड़ो तब हरे कृष्ण का जाप करना। अगर ऐसा कहेंगे हम भाई पहले मांसाहार और शराब छोड़ो तब हरे कृष्ण का जाप करना, तो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं छुड़ाया उनसे। प्रभुपाद ने क्या कहा, हरे कृष्ण मंत्र का जाप जोड़ो, इसको भी जोड़ो। तुम जो करते हो मांसाहार, शराब, जुआ, नशा करते हो, इसमें हरे कृष्ण का जाप भी जोड़ो। तो जोड़ दिया। जब हरे कृष्ण मंत्र का जाप जोड़ा तो जो है फिर वो छोड़ दिया। जिसको छोड़ने की तैयार नहीं वो छोड़ दिया। तो इसका कारण क्या है, अच्छा काम आप अगर करते हैं तो खराब काम आप छोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि भोजन, आपको जब भोजन नहीं मिलता है तो आपको जो भी भोजन मिले, चाहे विष मिला हुआ भोजन मिले, आप खाएंगे।
आपको पता भी है कि उसमें जहर मिला है, तो भी आप खाएंगे। क्यों? भोजन नहीं मिल रहा है। और अगर आपको अच्छा भोजन मिल जाए तो फिर आप जो है उसको क्यों खाओगे? अच्छा भोजन मिल। उसी प्रकार से आपकी कार्य करने की शक्ति आपकी जो है वो ऐसी है कि आपको कार्य कराती है। आपके अंदर वो शक्ति है कार्य करने की, जो आपसे कार्य कराती है। अगर कोई कार्य जो है अच्छा काम नहीं मिलता आपको, तो गलत काम आप करते हैं, गलत काम कराते हैं। और हमारे पास क्या है? अच्छा काम है। कोई भी व्यक्ति आता है उसको हम कहते हैं भाई हरे कृष्ण का जाप करो। और कितना जाप करो? तो हम कहते हैं कि आप जो है जितना भी जाप करो उतना ही कम है, जितना भी जाप करो उतना ही कम है। इसका हमने उनको काम दे दिया। जब हमने ऐसा काम दे दिया उनको, तो फिर जो है उनके पास टाइम नहीं होता है गलत काम करने का। तो भगवान जो यहाँ पर कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो है कर्मणा, कि कर्म ना करने से अच्छा है कि आप कर्म करें, है ना। क्योंकि कर्म ना करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कर्म नहीं करेंगे तो माया देवी पकड़ लेगी, हैं? क्या कहेगी? ये अच्छा कैंडिडेट है, चलो आओ मेरी सेवा में, तो मेरा काम करो, मेरी सेवा करो। तो माया देवी आपको तुरंत काम में लगाएगी। जब आप माया देवी देखती है कि ये आदमी खाली बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, और जहाँ आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं, हरे कृष्णा, तो माया कहती है ये बेकार है, ये मेरी सेवा के लिए बेकार है, अनक्वालिफाइड, ये मेरी सेवा के लिए अनक्वालिफाइड है। और काम नहीं करते, कुछ खाली बैठे हैं, तो कहती है ये हमारी सेवा के लिए क्वालिफाइड है, गुड क्वालिफिकेशन, है ना, नाइस कैंडिडेट, चलो काम करो। और माया की सेवा में आप काम करते हैं, उसको लातें मारती है, वो लातें खाती है। और माया की लातें ही खा रहे हैं आप कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं। माया जब लात मारती है तो मनुष्य शरीर से निकल करके आप कछुए के शरीर में चले जाते हैं, फिर लात मारती है तो उससे शरीर निकल के छिपकली के शरीर में जाते हैं, फिर लात मारती है तो छिपकली के शरीर से गधे के शरीर में। इस प्रकार से 84 लाख योनियों में माया की लात खाते हैं और असीमित कष्ट भोग रहे हैं। जन्म का और मरण का, बीमारी का और बुढ़ापे का असीमित कष्ट भोग रहे हैं। और अगर आप हरे कृष्ण का जाप करेंगे तो माया जो है आपको अपनी सेवा में नहीं लगाएगी, और आप हरे कृष्ण का जाप करेंगे तो आप भगवान के धाम में जाएंगे, और वहाँ पर जो है आनंद ही आनंद का जीवन है। ठीक है ना। तो ये भगवान का संदेश है, गीता का संदेश है कि आप खाली मत बैठो। जब भी आपके पास समय मिले, कुछ काम नहीं है तो आप माला पर जप करो, और माला पर भी अगर जप नहीं करना है तो आप हरे कृष्णा ऐसे ही बोलते रहो, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।